हेलो बच्चों, मैं बसंत कुमार गुप्ता। जो चर्चा हो रही थी उसी चर्चा को आगे हम बढ़ाते हैं। आज हमने आपको प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा के लिए व्यंजक बताया था। 2-3 फार्मूले बताए थे। U बराबर 1/2 F इंटू डेल्टा है, यह आपने एक फार्मूला था। U बराबर 1/2 गुणे प्रतिबल गुणे विकृति और गुणे तार का आयतन। और U बराबर होता है 1/2 एक फार्मूला था गुणे y गुणे विकृति का स्क्वायर गुणे तार का आयतन। ये 3 फार्मूले हैं जिससे प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा या किसी तार को खींचने में किया गया कार्य निकाला। अब किसी संबंध को हम आगे थोड़ा सा बताते हैं। अब अगला टॉपिक आता है जिसको हम पाइसन अनुपात कहते हैं। छोटी मोटी कुछ परिभाषाएं हैं जिसको कहते हैं पाइसन अनुपात। पाइसन अनुपात कहा जाता है। पाइसन अनुपात क्या होता है? जैसे अगर किसी तार थोड़ा सा मोटा हो जाता है, यदि किसी तार को हम लंबाई की दिशा में खींचे, यदि किसी तार को लंबाई की दिशा में खींचे तो इसकी लंबाई तो बढ़ जाएगी। इसकी लंबाई की दिशा में अगर खींचे तो इसकी लंबाई क्या होगी? बढ़ जाएगी। परंतु इसकी त्रिज्या या इसकी मोटाई या इसका व्यास क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो लंबाई की दिशा में जो इसमें विकृति होती है उस विकृति को कहते हैं अनुदैर्घ्य विकृति। यानी बल की दिशा में जो विकृति होती है, विरूपक बल आप लगाओगे, ऊपर नीचे वाले लगाए, इसको इसे खींच रहे हैं, तो लंबाई की दिशा में या बल की दिशा में होने वाली विकृति को कहते हैं अनुदैर्घ्य विकृति। और बल की दिशा के लंबवत होने वाली विकृति कहते हैं पार्श्व विकृति। क्या नाम उसका? पार्श्व विकृति। तो किसी दिए गए तार के लिए पार्श्व विकृति और अनुदैर्घ्य विकृति के अनुपात को पाइसन अनुपात कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? पाइसन अनुपात। और लिखते हैं इसको सिग्मा। यानी सिग्मा बराबर हो जाएगा पार्श्व विकृति बटे अनुदैर्घ्य। अगर आप लिखें इसको, जैसे पाइसन अनुपात की परिभाषा लिखेंगे किसी दिए गए तार के लिए पार्श्व विकृति और अनुदैर्घ्य विकृति के अनुपात को उस छड़ के पदार्थ या उस तार के पदार्थ का क्या बोलते हैं? पाइसन अनुपात कहते हैं। इसको लिखते हैं सिग्मा। चूंकि यह अनुपात है इसलिए इसका कोई मात्रक नहीं है। अब इसको फार्मूले के रूप में ढाला जाए तो मान लीजिए एक तार है जिसकी प्रारंभिक लंबाई कैपिटल L है और प्रारंभिक व्यास कैपिटल D है। तार की लंबाई की दिशा में कैपिटल F बल लगाने पर इसकी लंबाई में वृद्धि जो हो जाती है L प्लस डेल्टा L। इसकी लंबाई वृद्धि की दिशा में जाती है L प्लस डेल्टा L हो जाती है और व्यास घटके कितना हो जाता है? D माइनस डेल्टा D। पहले व्यास कैपिटल D था, बाद में घट गया D माइनस D। तो इसका मतलब लंबाई में वृद्धि हुई, लंबाई में वृद्धि L डेल्टा L और व्यास में कमी कितनी हुई? व्यास में कमी डेल्टा
तो अगर हम पार्श्व विकृति निकालें, तो हो जाएगा व्यास में कमी बटे प्रारंभिक व्यास यानी डेल्टा डी बटे कैपिटल। और अनुदैर्घ्य विकृति अगर निकालें तो हो जाएगा डेल्टा एल बटे कैपिटल। अतः छड़ के पदार्थ का पाइसन अनुपात सिग्मा बराबर पार्श्व विकृति क्या हो जाएगी, डेल्टा डी बटे कैपिटल डी अपान डेल्टा एल बटे कैपिटल। इसको सही करिए, सिग्मा बराबर डेल्टा डी बटे डी कैपिटल डी इंटू एल बटे डेल्टा। ये है पाइसन अनुपात निकालने का, किसी छड़ के पदार्थ का पाइसन अनुपात निकालने का फार्मूला। ये जो फार्मूला है किसी छड़ के पदार्थ का पाइसन अनुपात निकालने का, ये फार्मूला है। अगर व्यास न दिया हो, त्रिज्या दी, मान लीजिए तार की प्रारंभिक लंबाई कैपिटल है, उसकी त्रिज्या स्मॉल आर है। तार की लंबाई की दिशा में कैपिटल एल पर लगाने पर मान लीजिए उसकी लंबाई बढ़ के एल प्लस डेल्टा एल हो जाती है और त्रिज्या में कमी आर माइनस डेल्टा आर हो जाती है। त्रिज्या जो हो घटे आर माइनस डेल्टा आर हो जाती है। तो इस त्रिज्या बढ़ती रहेगी, तब पाइसन अनुपात सिग्मा बराबर हो जाएगा, जहां आपने व्यास लिखा था वहीं आप त्रिज्या लिख देंगे, ये हो जाएगा एल इंटू। तो ये पाइसन अनुपात निकालने का फार्मूला है, इसका कोई मतलब नहीं होता है। ये तो था पाइसन अनुपात के बारे में चर्चा की। अब इसी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। अगली जो चर्चा है ये होता है कि एक शब्द है संपीड्यता। संपीड्यता का क्या मतलब होता है, किसी वस्तु के पदार्थ, संपीड्यता मतलब संपीड़ित करने की प्रॉपर्टी उसके अंदर। संपीड्यता का क्या मतलब होगा, इसको अगर गणित की भाषा में, विज्ञान की भाषा में बोला जाए तो किसी पदार्थ के आयतनात्मक प्रत्यास्था गुणांक के व्युत्क्रम को उसकी संपीड्यता कहते हैं। यानी संपीड्यता बीटा, इसको लिखा जाता है बीटा बराबर 1/कैपिटल। किसी पदार्थ के आयतनात्मक प्रत्यास्था गुणांक के व्युत्क्रम को क्या बोलते हैं, उसकी संपीड्यता कहते हैं। मात्रक जो इसका होता है संपीड्यता का, ये हो जाएगा, इसका न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, तो मीटर स्क्वायर प्रति मीटर। और डायमेंशन फार्मूला ये हो जाएगा m पर -1, l पर l, t पर 2। ये इसका डायमेंशन फार्मूला। संपीड्यता का मतलब होता है किसी पदार्थ को संपीड़ित करने की प्रॉपर्टी गुण जो होता है। आप देखेंगे b का मान जितना कम होगा बीटा उतना ही अधिक होगा। यानी किसी पदार्थ का आयतनात्मक प्रत्यास्था जितना कम होगा उसकी संपीड्यता उतना अधिक होगा। जैसे गैस, ठोस और गैस में देखेंगे तो गैसों की संपीड्यता सबसे अधिक होती है क्योंकि उसका आयतनात्मक प्रत्यास्था गुणांक में मैंने चर्चा किया था कि जो पदार्थ अपनी आकृति में या अपने आकार में परिवर्तन का ज़्यादा विरोध करे उसका प्रत्यास्था गुणांक ज़्यादा होता है। तो चूंकि गैस है तो गैस का आयतन बदलने के लिए आपको कम बल की आवश्यकता पड़ेगी, कम दाब की आवश्यकता पड़ेगी। तो गैस का आयतनात्मक प्रत्यास्था गुणांक क्योंकि बहुत कम होता है, अतः उसको संपीड्यता ज़्यादा होती है। किसकी तुलना में, ठोस और द्रवों की तुलना में गैसों की संपीड्यता अधिक होती है। ये तो था संपीड्यता से संबंधित। अब इसमें एक टॉपिक और है कि जैसे मान लीजिए कि एक तार ले लीजिए, इस तार को 2 दृढ़ आधारों के बीच कस दीजिए, 2 क्लैंपों के बीच या 2 दृढ़ आधारों में कस के टाइट कर दीजिए। अब इस तार के ताप को कम करिए, तार के ताप में क्या करिए, कमी। तो आप जानते होंगे उसमें प्रसार में आप लोग पढ़े होंगे कि जब किसी तार को गर्म किया जाता है तो उसकी लंबाई बढ़ती है।
ऐसे प्रसार को अनुदैर्घ्य प्रसार या रेखीय प्रसार कहते हैं। और लंबाई में जब कमी करें, ताप में कमी करेंगे तो उसकी लंबाई सिकुड़ती है, इसको ऊष्मीय प्रसार कहते हैं। 3 प्रकार का ऊष्मीय प्रसार आपने कक्षा 10 या कक्षा 9 में पढ़ा होगा। रेखीय प्रसार, क्षेत्रीय प्रसार और आयतन प्रसार। उसके 3 गुणांक पढ़े होंगे, रेखीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक और आयतनात्मक आयतन प्रसार। इनको क्रमशः अल्फा बीटा गामा कहते हैं। तो यदि मान लीजिए 2 एक छड़ है, एक तार है, इस तार को हमने क्या किया 2 दिन आधारों के रूप में कस के टाइट किया। अब छड़ के ताप में हमने डेल्टा टी डिग्री सेल्सियस की कमी की, डेल्टा टी डिग्री सेल्सियस की कमी की, तो छड़ सिकुड़ेगा, इसकी लंबाई कम होगी, तो ये सिकुड़ने का प्रयास करेगा। क्योंकि ये जो 2 दिन आधारों के बीच ऑलरेडी कसा हुआ है, तो इसके भीतर एक तनाव बल उत्पन्न हो जाएगा। हमको इसी तनाव बल के लिए व्यंजक प्राप्त करना है। हमको क्या करना है, इसी तनाव बल के लिए व्यंजक प्राप्त करना है। तो हमारा जो टॉपिक है वो लिखा है कि 2 दिन आधारों के बीच, 2 दिन आधारों के बीच कसे तार को ठंडा करने पर उत्पन्न तनाव, इसी के लिए हमको व्यंजक प्राप्त करना है। इसके पहले थोड़ा सा रेखीय प्रसार गुणांक की अगर हम परिभाषा से बात करें तो रेखीय प्रसार गुणांक आपने पढ़ा होगा अल्फा बराबर डेल्टा यल अपन यल इंटू डेल्टा पढ़े होंगे। लंबाई में वृद्धि बटे या लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई गुणित ताप परिवर्तन, और इसका मात्रक होता है 10 डिग्री सेल्सियस। इसी फार्मूले का हम उपयोग करेंगे। अल्फा की परिभाषा है, इसको भी याद रखिएगा। सवाल जब लगवाएंगे तो इस पर भी आज वो सवाल बनेगा। देखिए ये भी उस क्षण के प्रॉपर्टी नहीं होती, क्षण के पदार्थ का नहीं होता। इसका मान एक ही प्रकार के पदार्थों के लिए समान, परंतु भिन्न भिन्न प्रकार के पदार्थों के लिए भिन्न। तो इसी फार्मूले का उपयोग करेंगे। मान लीजिए इस कैपिटल एन लंबाई का एक क्षण है, कैपिटल एन लंबाई और कैपिटल ए अनुप्रस्थ परिच्छेद की लंबाई का एक क्षण या तार जो है 2 दिन आधारों के बीच कसा है, 2 क्लैंपों के बीच कसा किसी ताप पर। मान लीजिए क्षण की प्रारंभिक लंबाई कैपिटल एल और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल ये है, और यह तार 2 दिन आधारों के बीच क्या है, कसा है। माना तार के ताप में डेल्टा डी डिग्री सेल्सियस की कमी करने पर कमी की जाती है, जिससे डेल्टा डी की कमी की जाती है। यदि तार की लंबाई में होने वाली कमी डेल्टा एल है और तार के पदार्थ का रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा हो, तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा एल बटे यल इंटू डेल्टा, या डेल्टा यल बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू यल इंटू डेल्टा। तब तार में उत्पन्न विकृति क्या हो जाएगी, तार में उत्पन्न विकृति जानते होंगे, अनुदैर्घ्य विकृति। यहाँ विकृति मतलब अनुदैर्घ्य विकृति हो जाएगी। विकृति क्या हो जाएगी, डेल्टा यल बटे यल। डेल्टा यल का मान रखेंगे अल्फा इंटू यल इंटू डेल्टा टी बटे कैपिटल यल निकल जाएगा अल्फा इंटू डेल्टा। तार में उत्पन्न विकृति होगी। यदि तार में उत्पन्न तनाव बल कैपिटल एफ हो तो जो बल उत्पन्न होगा इसको सिकोड़ेगा, यानी बल लगेगा। तो तार में उत्पन्न तनाव बल कैपिटल एफ, तो तार में उत्पन्न प्रतिबल क्या हो जाएगा, कैपिटल एफ बटे कैपिटल। इतना समझ में आ गया आपको। माना तार के पदार्थ का अनुदैर्घ्य प्रत्यास्था गुणांक, देखिए अनुदैर्घ्य प्रत्यास्था गुणांक अगर वायु या अंदर यज्ञ प्रत्यास्था गुणांक, यदि तार के पदार्थ का यज्ञ प्रत्यास्था गुणांक वायु हो तो वायु बराबर क्या होता है, प्रतिबल बटे विकृति। तो प्रतिबल बराबर क्या हो जाएगा, वायु गुणे विकृति।
तो प्रतिबल मतलब यह बाई ये हो जाएगा, वाई और विकृति का मान है अल्फा इंटू डेल्टा टी। तिरछा गुणा करेंगे तो यह बराबर क्या हो जाएगा, वाई ए अल्फा डेल्टा। ये फार्मूला है। यदि किसी तार को हम दो क्लैंपों के बीच कसकर उसके ताप में कमी की जाए तो तार में उत्पन्न तनाव बल के लिए क्या है, ये व्यंजक है। तो ये आपको मैंने ये बता दिया है। अब एक वीडियो और बचा है, इसके बाद आपका न्यूमेरिकल शुरू हो जाएगा। तो कल मंडे को यानी कल अगले वीडियो में मैं उसको बता दूंगा कि चैप्टर समाप्त हो जाएगा। और कोई दिक्कत होगी तो आप पूछिएगा। किताब आप लोग खरीद लीजिए, पहला काम आप लोग पहला काम किताब खरीद लीजिए, क्योंकि न्यूमेरिकल शुरू होगा। मैं वैसे भी न्यूमेरिकल की फ़ोटो कापी आपको भेज दिया करूँगा, उसका फ़ोटो खींच के भेज दिया करूँगा, आप उसको एक बार देख लीजिएगा। तो आगे की चर्चा कल करेंगे। धन्यवाद।